तभी हमें दिखाया जाता है रेडिस और राइकोन को, जो किसी प्लेनेट के ऊपर जा रहे होते हैं और इन दोनों के साथ नापा भी होता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं किंग वेजिटा, पैरागस और बारडोग, जो अपने अपने बेटों के पास चले गए होते हैं और वो गोकू, वेजिटा और ब्रोली को साइन पोर्ट में बिठा देते हैं प्लेनेट अर्थ की ओर भेजने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है बारडोग गिने किंग वेजिटा, हेनासाई और पैरागस और उसकी वाइफ फाशा को, जो आखिरी बार अपने बेटों को बाय बाय कह रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है गॉड, ब्रोली और सुपर साइयन गोकू को, जो अपने किसी यूनिवर्स में एक फाइट कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है रेडिस, राइकोन और नापा को, जो किसी एक प्लेनेट पे पहुंच गए होते हैं। और वो जैसे ही उस प्लेनेट के ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक शख्स नजर आ जाता है और उस शख्स को देख के वो तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, क्योंकि वो अनजान शख्स और कोई नहीं बारडोग होता है। और तभी अचानक से ही बारडोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली प्लेनेट अर्थ के लिए रवाना हो गए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बारडोग किंग वेजिटा और पैरागस को, जो अपने बेटों की ओर देख के कहते हैं अपना ख्याल रखना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही किंग वेजिटा का सैनिक किंग वेजिटा से आके कहता है महाराज, हमें एक प्लेनेट मिला है जिसके ऊपर अभी तो कोई लाइफ नहीं है, पर उस प्लेनेट के ऊपर रहा जा सकता है। और तभी किंग वेजिटा कहते हैं कि हम सबकी स्पेसशिप तैयार की जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे बेटों को वहाँ पे कितने ज्यादा साल लग सकते हैं। और वैसे भी अब उस कमीने फ्रीजा की इस प्लेनेट के ऊपर नजर है और वो कभी न कभी तो इस प्लेनेट के ऊपर आके इस प्लेनेट को तबाह करने की सोच ही सकता है। इसीलिए हम सभी को उस प्लेनेट के ऊपर जाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अपने अपने स्पेसशिप को तैयार करना शुरू कर देते हैं और सभी के सभी साइयन्स उस स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो सभी वहाँ से निकलने वाले होते हैं, हमें दिखाया जाता है कि प्लेनेट वेजिटा के बाहर फ्रीजा आ गया होता है और फ्रीजा काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी अचानक से ही वो अपनी पावर अप करके पता नहीं कैसे पर वो अपनी गोल्डन फॉर्म में चला जाता है। और ये चीज देख के फ्रीजा खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो कहता है चलो कोई बात नहीं। और वो फिर से अपना एक खतरनाक सा अटैक प्लेनेट वेजिटा के ऊपर शूट कर देता है। और ये चीज देख के किंग वेजिटा कहते हैं जल्दी करो, वहाँ पे हाइपर टाइम को जल्दी से स्टार्ट कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो साइयन्स वहाँ से निकल जाते हैं और फ्रीजा को ये लग रहा होता है कि सभी के सभी साइयन्स मारे जा चुके हैं। और फ्रीजा काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और वो तभी अचानक से ही अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं दो जेनोसामा, पर एक जेनोसामा की आंख के ऊपर निशान होता है और ये जेनोसामा और कोई नहीं कैनो ही होता है। और इसके साइड में एक ग्रैंड प्रीस्ट भी खड़ा होता है और दूसरे जेनोसामा के भी साइड में एक और ग्रैंड प्रीस्ट खड़ा होता है। मेरा मतलब जेनोसामा की साइड पे दाए शिनकन और कैनो की साइड पे लूसी। और ये सभी काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं और ये सभी कह रहे होते हैं कि आखिर वीस ने जो हमें बताया क्या वो सच में सच ही है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो अचानक से ही काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो कहता है पर आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मेरी ताकत कम क्यों हो रही है, आखिर मेरी ये बॉडी के साथ क्या हो रहा है। ये तो उस समय हुआ था जब मैंने उन तीनों को बनाया था, पर अब कैसे। और वो अनजान शख्स काफी ज्यादा कमजोर लग रहा होता है और वो कहता है मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसे खाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही यूनिवर्स 7 के अंदर कोई पोर्टल खोल के आ जाता है और वो कहता है आखिर कर्नोवा ने मुझे इस टाइमलाइन में ही क्यों भेज दिया। और ये अनजान शख्स और कोई नहीं अपना गोकू ब्लैक होता है। और तभी गोकू ब्लैक को कुछ सेंस होता है और वो कहता है सच में इन दोनों को समय की कोई परवाह नहीं, इन्होंने इस टाइमलाइन में भी आके तबाही मचाना शुरू कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू ब्लैक गॉड
और ब्रोली और सुपर सैयन गोकू के पास पहुंच जाता है और वो उनके पास जाके कहता है तुम्हें पता नहीं कि तुम लोगों ने कितनी बार टाइम को ब्रेक किया है और अब तुम इस टाइमलाइन को भी तबाह करने के लिए आ गए, तुम्हें मेरे साथ वापिस जाना होगा। और इतना कहते ही गोकू ब्लैक को फिर से कोई चीज सेंस हो जाती है और लिटरली भाई वो पूरे का पूरा कांप गया होता है, वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि उसे गोकू वेजिटा और ब्रोली की एनर्जी सेंस हो रही होती है। और वो कहता है पर आखिर कैसे, ये एनर्जी तो उन 3 बच्चों से आ रही है, ये तीनों तो साइंस हैं और ये तो वही हैं गोकू वेजिटा और ब्रोली, पर इनके पास इतनी ज्यादा शक्ति कैसे? ये एनर्जी तो मेरे टाइमलाइन वाले गोकू वेजिटा और ब्रोली से भी कई गुना ज्यादा है। आखिर इस टाइमलाइन में ऐसा क्या है कि इन 3 बच्चों के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू ब्लैक अपनी टाइम रिंग का यूज करके गॉड ब्रोली और गोकू को कर्नोवा के पास भेज देता है और वो फिर कर्नोवा से कहता है हे कर्नोवा, मैं इस टाइमलाइन से अब कुछ सालों बाद आऊंगा, मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक अनजान सा प्लेनेट जहाँ पे रेडिस, नापा और राइकोन अपना कोई एक मिशन कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे एक सैनिक आके राइकोन से कहता है किंग राइकोन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को तबाह कर दिया है। और राइकोन ये बात सुन के काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है और वो कहता है ऐसा तो होना ही था क्योंकि फ्रीजा की उस प्लेनेट के ऊपर नजर थी और वो उस प्लेनेट को तबाह ही करना चाहता था, क्या वहाँ पे कोई भी सैयन नहीं बचा? और वो सैनिक उनसे कहता है सिर्फ 3 ही सैयन्स बचे हैं, आपका भाई, रेडिस का भाई और ब्रोली, जो एक अनजान से प्लेनेट के ऊपर हैं जिस प्लेनेट का नाम है प्लेनेट अर्थ। और तभी वो तीनों कहते हैं ठीक है, हम उनसे मिलने जाएंगे। और तभी वो सैनिक उनसे कहता है पर अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमारे स्पेसशिप में अभी थोड़ी सी खराबी आ चुकी है। और तभी राइकोन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो उस सैनिक से कहता है जल्दी करो, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ जहाँ पे गोकू वेजिटा और ब्रोली पहुँच गए होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होता है, वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है, मेरा मतलब ग्रैंडपा गोहान, और वो उन तीनों को देख लेते हैं और वो उन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। पर इस बार ना ही गोकू के सर पे चोट लगती है और ओबियसली वेजिटा और ब्रोली के भी नहीं लगेगी, पर फिर भी गोकू ग्रैंडपा गोहान के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। और वहीं दूसरी ओर वेजिटा और ब्रोली ग्रैंडपा गोहान के साथ ज्यादा देर तक फ्रेंडली नहीं होते। और फिर ग्रैंडपा गोहान उन तीनों के नाम रख देते हैं और वो कहते हैं कि इस वाले बच्चे का नाम मैं रखूंगा गोकू क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रेंडली है, और इसका नाम मैं रखूंगा वेजिटा क्योंकि ये काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, और इस वाले बच्चे का नाम मैं रखने वाला हूँ ब्रोली क्योंकि ये काफी ज्यादा शांत रहता है। और ये तीनों ग्रैंडपा गोहान की काफी ज्यादा मदद कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा गोहान इन्हें मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग देते हैं। और इस बार ना ही ग्रैंडपा गोहान मरते हैं और ना ही बुल्मा आती है गोकू के पास गोकू से मिलने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा गोहान गोकू वेजिटा और ब्रोली से कहते हैं कि मैं तुम तीनों को अगले साल होने वाले वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं तुम सभी को मिलाऊंगा इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर बंदे से, मेरा मतलब मास्टर रोशी से। और फिर हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जहाँ पे ग्रैंडपा गोहान गोकू वेजिटा और ब्रोली को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से ही रास्ते में उन तीनों को सुसु लग जाती है, अरे हाँ भाई सुसु लग जाती है, तो वो वहाँ पे रास्ते में जाके सुसु करने लगते हैं। और तभी अचानक से ही वहाँ पे एक चोर आ जाता है और वो ग्रैंडपा गोहान को लूटने की कोशिश करता है और वो साला चोर ग्रैंडपा गोहान को वहाँ पे ही गोली मार देता है। ओ तो बिजनेस। और ग्रैंडपा गोहान लिटरली वहाँ पे मरने वाले होते हैं। और जैसे ही गोकू वेजिटा और ब्रोली की ग्रैंडपा गोहान के ऊपर नजर पड़ती है और वो ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और तभी ग्रैंडपा गोहान उनसे कहते हैं कभी भी किसी को मत मारना, और ये उनके लास्ट वर्ड होते हैं और वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। और ये चीज देख के गोकू वेजिटा और ब्रोली बिल्कुल सुन पड़ गए होते हैं और वो अचानक से ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुस्सा होने की वजह से ही पूरी की पूरी प्लेनेट अर्थ कांपना शुरू हो जाती है। और तभी ब्रोली अपने आप से अपना कंट्रोल खो देता है और वो पहली बार अपने सुपर सैयन लेजेंडरी में चला जाता है और ब्रोली उस चोर को मार देता है। और वो
वो तीनों वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में नहीं जाते और वो तीनों ग्रैंडपा गोहान की बॉडी को जमीन में दफना देते हैं और वो वहाँ पर ही रहना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा गोहान रहा करते थे। और ग्रैंडपा गोहान की आखिरी निशानी मेरा मतलब 4 स्टार ड्रैगन बॉल भी वहाँ पर ही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ महीनों बाद कि वो तीनों अपना खाने का प्रबंध करने के लिए यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं और तभी ब्रोली मिलता है बुल्मा की बहन से जो ड्रैगन बॉल की तलाश में आई होती है और वो ब्रोली के चेहरे को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो वही हो जो पिछले साल वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में नहीं आए। और तभी वहाँ पे गोकू और वेजिटा भी आ जाते हैं और वो उन दोनों को भी देख के कहती है ये तीनों तो वही हैं जिसके बारे में मास्टर रोशी ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में बताया था, पर आखिर ये तीनों उस टाइम वहाँ पे क्यों नहीं आए। तो गाइस अब मैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्किप करने वाला हूँ, मेरा मतलब रेडिस नापाहो राइकोन की लैंडिंग पे जब वो प्लेनेट अर्थ के ऊपर आएंगे। मैंने ड्रैगन बॉल को ढूंढने के साथ साथ मास्टर रोशी के साथ करी ट्रेनिंग और क्रिलिन की दोस्ती और वर्ल्ड मार्शल आर्ट में जो हुआ और गोकू की शादी और वेजिटा की शादी, मैंने सब कुछ ही स्किप कर डाला है और सीधा राइकोन नापाहो रेडिस की लैंडिंग पे पहुंच गया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू कामे हाउस के ऊपर आया होता है और वहाँ पे वेजिटा और ब्रोली भी पहले से ही वहाँ पहुँच गए होते हैं। पर गोकू अकेला नहीं होता, गोकू के साथ उसका बेटा भी होता है जिन्हें देख के मास्टर रोशी, क्रिलिन, बुल्मा और वेजिटा और ब्रोली काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और तभी गोकू अपने बेटे का नाम बताता है और वो कहता है ये है गोहान। और गोहान का नाम सुन के वेजिटा और ब्रोली थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और तभी पीछे से अचानक से ही 3 सैयन पोर्ट आके कामे हाउस के पास ही गिरते हैं और सैयन स्पॉट को देख के गोकू, वेजिटा और ब्रोली समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई सैयन आया है। और फिर हमें दिखाया जाता है रेडिस नापाहो राइकोन को जो उस सैयन पोर्ट से निकल के गोकू, वेजिटा और ब्रोली से कहते हैं तो आखिरकार हम तुमसे मिल ही लिए गोकू, वेजिटा और ब्रोली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और गोकू अपने अपने भाइयों को देख के कहते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, अभी तक हमने तुम्हें नहीं बताया कि ये प्लेनेट रहने के लायक है या नहीं। और तभी रेडिस नापाहो राइकोन काफी ज्यादा निराशा भरी लुक से कहते हैं कि जिस प्लेनेट से तुम्हें यहाँ पे भेजा गया था वो प्लेनेट ही नहीं रहा, फ्रीजा ने उस प्लेनेट को तबाह कर दिया। हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली राइकोन नापाहो रेडिस की बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं कि प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो गया। और तभी वो तीनों उन तीनों से कहते हैं क्या प्लेनेट वेजिटा के ऊपर कोई भी सैयन नहीं बच पाया, क्या हमारे फादर भी नहीं बच पाए। और तभी अचानक से ही राइकोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उनसे कहता है वहाँ पे कोई भी नहीं बच पाया, यहाँ तक के हमारे फादर्स भी नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर रोशी और वहाँ पे जो भी आया होता है वो काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। और तभी क्रिलिन गोकू से आके पूछता है हे गोकू, आखिर ये तीनों हैं कौन, इन्हें हमने कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? और आखिर तुम किस प्लेनेट वेजिटा के बारे में बात कर रहे हो गोकू? और आखिर ये सैयंस क्या भला है जिसके बारे में तुम सभी बात कर रहे हो? और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली क्रिलिन को बताते हैं कि हमें माफ कर देना, हम सभी ने तुमसे ये बात छुपाई, हम इस दुनिया से नहीं हैं, हम प्लेनेट वेजिटा से आए थे और हम भी ये सैयंस ही हैं। और इन तीनों में से ये जो दो हैं ये हमारे भाई हैं, सिर्फ उस गंजे को छोड़कर। और तभी वेजिटा कहता है और मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये है किंग ऑफ ऑल सैयंस। पर क्रिलिन इन बातों पे यकीन नहीं करता और वो कहता है पर तुम तो हमारे साथ बचपन से ही रहे हो, तुम सैयंस नहीं हो सकते। और तभी अचानक से ही राइकोन की नजर गोहान पे पड़ जाती है जो गोकू के पीछे छुपा होता है। और गोहान को देख के राइकोन कहता है ओ तो अच्छा, तुमने यहाँ पे अपनी जिंदगी पहले से ही बसा ली, पर तुमने हमें नहीं बताया कि प्लेनेट रहने लायक है, तुमने अपने किंग के साथ गद्दारी की। और वैसे भी इस लो लेवल प्लेनेट के हिसाब से तुम्हारा पावर लेवल कितना ही बड़ा होगा, बचपन से ही तुम्हारे पास कोई पावर नहीं थी। पर फिर भी मैं तुम तीनों को चैलेंज देता हूँ कि तुम्हें हम तीनों के साथ लड़के ये प्रूफ करना होगा कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, ताकि हम सभी मिलके उस फ्रीजा को हरा सके। और तभी अचानक से ही
राइकोन अपने स्काउटर को ऑन कर लेता है और वो गोहान की पावर लेवल को चेक करने लगता है। और जैसे ही राइकोन गोहान की पावर लेवल को चेक कर रहा होता है तो राइकोन का स्काउटर ही उड़ जाता है। और ये चीज देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, पर कैसे, इस बच्चे के पास तो काफी ज्यादा ताकत है। और तभी वो तीनों गोकू, वेजिटा और ब्रोली की ओर देख के कहते हैं, तुम तीनों कमजोरों से तो ताकतवर ये बच्चा ही है। ये हमारी उस फ्रीजा को हराने में काफी ज्यादा ही मदद कर सकता है। और अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ फाइट करनी होगी। हमारे पीछे चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों उन तीनों के पीछे उड़ के किसी दूसरी जगह पे जाने लगते हैं और वो एक जगह पे लैंड करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि राइकोन उनसे कहता है कि तुम तीनों एक साथ ही आ सकते हो हम पे अटैक करने के लिए। और इस फाइट के अंदर रेडिस और नापा बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पर राइकोन की इस बात को काटते हुए वेजिटा कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका उल्टा करो मेरे भाई। हमारा यहाँ से सिर्फ ब्रोली आएगा और तुम तीनों ब्रोली के ऊपर अटैक करोगे। और राइकोन वेजिटा की ये बात मान भी जाता है और वो फिर वेजिटा से कहता है, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारा ये साथी मरने वाला है। और फिर ब्रोली गोकू और वेजिटा को देख के कहता है, क्या सच में मैं ही जाने वाला हूँ उन सबसे लड़ने के लिए। और तभी गोकू वेजिटा ब्रोली से कहते हैं, बस अपना काबू मत खोना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी अचानक से ही ब्रोली राइकोन, नापा और रेडिस के बिल्कुल सामने आ जाता है। और ब्रोली की ऐसी स्पीड को देख के राइकोन, नापा और रेडिस काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और वो कहते हैं, पर आखिर इसने ये कैसे किया। और ये सभी अपनी सिर्फ बेस फॉर्म में लड़ रहे होते हैं और गोकू और वेजिटा इन तीनों की फाइट को देख रहे होते हैं। अरे मेरा मतलब चारों की फाइट को। और ब्रोली उन तीनों के ऊपर ही काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। अरे भाई देखो तो सही, तुम्हारे सामने कौन है। अरे वो है ब्रोली। और वो तीनों ब्रोली के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और वो ब्रोली के ऊपर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक भी कर रहे होते हैं। पर ब्रोली को उन सभी अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और तभी रेडिस और नापा अपना स्काउटर ऑन करके ब्रोली की पावर लेवल को चेक करते हैं, पर उनका स्काउटर ब्रोली की पावर लेवल को 0 ही दिखा रहा होता है। और रेडिस और नापा ये चीज देख के कहते हैं, क्या हमारे स्काउटर्स खराब हो चुके हैं। पर ब्रोली यही नहीं रुकता, वो उन तीनों को घसीट घसीट के मार रहा होता है। और ब्रोली फिर उनकी टांग को पकड़ के उन तीनों को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और राइकोन ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, अब बस बहुत हो गया, अब हमें एक लेवल ऊपर जाना होगा। और तभी रेडिस, नापा और राइकोन अपनी पावर अप करना शुरू हो जाते हैं और वो तीनों सीधा ही चले जाते हैं अपने सुपर साइयन में। और वो फिर सुपर साइयन में आके ब्रोली को मारने लगते हैं। पर ब्रोली अभी भी उन तीनों के साथ हैंड टू हैंड फाइट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा होता है। पर एक टाइम पे ब्रोली काफी ज्यादा थक जाता है और राइकोन, रेडिस और नापा ब्रोली के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। और तभी अचानक से ही ब्रोली भी अपनी पावर अप कर लेता है। और जैसे ही ब्रोली अपनी पावर अप करता है तो ब्रोली की पावर अप की वजह से ही वो तीनों काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। और तभी ब्रोली आफ्टर कंट्रोल हो जाता है और ब्रोली उन तीनों को मारने ही वाला होता है कि तभी ब्रोली के सामने गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और वो ब्रोली को कहते हैं कि शांत हो जाओ ब्रोली, तुम्हें उन तीनों को नहीं मारना। और वो दोनों ब्रोली को काबू में ले आते हैं। पर तभी अचानक से ही इन तीनों के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इन तीनों को कुछ अलग अलग ही नजर आ रहा होता है, जैसे कि गोकू को। और गोकू कहता है, किंग काय नेमिक फ्रीजा याद राट। और दूसरी तरफ वेजिटा को, ट्रंक्स फ्रीजा एंड्रॉइड सेल भू बीरास। और ब्रोली को, वाम्पा बा चिलाई लेमो गोजिटा। और फिर वह तीनों एक साथ ही कहते हैं, पार्टी इंस्टेंट ट्रांसमिशन गोडली टाइम चेम्बर यूनिवर्सल बैटल आसुरा कैनो लुसिव गोजो सातोरू। और इन तीनों के सर में इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि ये तीनों चिल्लाने लगते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये यादें हैं किसकी। और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी ओर रेडिस, नापा और राइकोन वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और वो तीनों अपनी टांगों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। और उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि सिर्फ ब्रोली ने ही उन तीनों की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी। और तभी गोहान गोकू को उठाने लगता है और गोकू उठ भी जाता है और वो कहता है, ये सर की दर्द और वो यादें
आखिर ये थी क्या? और वो वेजिटा और ब्रोली को भी उठा देता है। और जैसे ही उन तीनों की नजर राइकुन, नापा और रेडिस पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हमें सेंजो बीम लानी होगी। और पता नहीं कैसे पर अचानक से ही गोकू अपने माथे के ऊपर 2 उंगलियां रख के कोरिन के पास चला जाता है और वो वहाँ से सेंजो बीम ले आता है। और ये चीज देख के गोकू खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है पर आखिर मैंने ये कैसे कर लिया, ये तो मेरी सिर्फ उस याद में था जो मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले आई। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहा होता है और वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनकी यादें वापिस आ रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी पूरी यादों को पा लेंगे। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत को फिर से पाना होगा। मुझे उस ब्लू लिली को पाना होगा क्योंकि वही एक चीज है जो मुझे मेरी अपनी ताकतों को फिर से अपनी जगह पे लेके जा सकता है। अगर मैं ऐसे ही कमजोर होता रहा तो वो तीनों सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में। मुझे ये होने से पहले उन्हें रोकना होगा। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली के ऊपर कोई एक अनजान शख्स नजर गड़ाए बैठा होता है और वो कहता है कि इन तीनों की बातें जो अभी अभी इन्होंने की ये तो इस टाइमलाइन में हुआ भी नहीं। अभी तक तो बू और सेल का भी जन्म नहीं हुआ। आखिर इस टाइमलाइन में ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा। इन्हें वो सब कुछ याद था जो उस टाइमलाइन वाले गोकू, वेजिटा और ब्रोली के साथ हुआ था, पर इस टाइमलाइन में तो ऐसा हुआ भी नहीं है। अभी तक तो ब्लैक का भी जन्म नहीं हुआ और इस टाइमलाइन से आने से पहले मैंने इन तीनों का पास्ट देखा है जहाँ पे वेजिटा का कोई भी बड़ा भाई नहीं था और राइकोन तो एक ईवल सैयन था जो इस टाइमलाइन में वेजिटा का बड़ा भाई है। मुझे अब जेनोसामा के पैलेस पे भी जाना होगा। क्या ये सारी बातें ग्रैंड प्रिस्ट या जेनोसामा को पता है? और हाँ गाइस, ये ब्लैक गोकू ही है। और तभी ब्लैक गोकू वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू जो सेंजो बीम लेके वापिस आ गया होता है और वो राइकोन, रेडिस और नापा को सेंजो बीम दे देता है। और राइकोन ब्रोली की ताकत को देख के लिटरली सदमे में होता है और वो कहता है इस अकेले ने ही हम तीनों को संभाल लिया। हालांकि हम तीनों सुपर सैयन में थे, फिर भी इसने अपनी सिर्फ बेस फॉर्म और अपनी सिर्फ थोड़ी सी पावर से ही हमें हरा दिया। और तभी वेजिटा आके राइकोन से कहता है बड़े भाई, तुम तीनों के पास सुपर सैयन था और तुम फिर भी फ्रीजा को नहीं हरा पाए। मुझे जहाँ तक याद है कैकोरोट फ्रीजा को सुपर सैयन में हरा चुका है। तो यार आज की वीडियो ना सभी वीडियो से स्पेशल होने वाली है क्योंकि भैया हमारे हो गए 10K सब्सक्राइबर्स पूरे। बाकी गाइस ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। मतलब कहाँ से 0 से लेकर 10K तक। थैंक यू सो मच गाइस। अभी तो सिर्फ 10K पहुँचे हैं ना, एक दिन आएगा हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। बाकी फिर से थैंक यू सो मच गाइस इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब आप सभी ये पार्ट एंजॉय करो। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रीजा और फ्रीजा किसी प्लेनेट के ऊपर आया होता है और तभी उसका सैनिक आके उससे कुछ कहता है लॉर्ड फ्रीजा, जैसा आपने कहा था मैं वैसे ही उन तीनों के पीछे गया और मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ 3 सैयन अभी भी जिंदा हैं उन तीनों के अलावा। और उन 3 सैयन में से एक सैयन ने राइकोन, नापा और रेडिस को हरा दिया और वो भी सिर्फ उस अकेले नहीं। और उनमें से एक शख्स कह रहा था कि आपको कैकारोट नाम के बंदे ने पहले से ही हरा दिया है, वो भी सुपर सैयन में। पता नहीं शायद वो बेवकूफ होगा, उसका दिमाग खराब हो गया होगा। पर फ्रीजा ये बात सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है तो इसका मतलब वो भविष्यवाणी सच है, मुझे एक लेजेंडरी सुपर सैयन आके हराने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं राइकोन, नापा हो रेडिस जो वेजिटा की उस बात को सुन के बिल्कुल सदमे में चले गए होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो प्रिंस वेजिटा, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? आखिर कैकारोट उसे कैसे हरा सकता है, वो भी सिर्फ सुपर सैयन में, जहां हम 3 मिल के भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। और तुमने कहा कैकारोट ने उसे अकेले ही हरा दिया। और वेजिटा इस बात को सुन के खुद भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है पर
आखिर कैसे? मैंने खुद देखा है कि कैकारोट ने फ्रीजा को हराया था सुपर साइयन में, वो भी नैमिक पर। और तभी पीछे से गोकू आके वेजिटा से कहता है, नामुमकिन वेजिटा, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सपना मुझे भी कई बार आ चुका है। उस सपने में फ्रीजा ने तुम्हें मार दिया था और फिर मैं सुपर साइयन में बदला और मैंने फ्रीजा को मार दिया। और तभी राइकोन गोकू वेजिटा की बात काटते हुए कहता है, पर एक सेकंड, तुम्हें सुपर साइयन के बारे में इतना कैसे पता है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने भी फ्रीजा के साथ लड़ते हुए इस सुपर साइयन को पाया। और तभी अचानक से ही गोकू राइकोन को काफी ज्यादा इंटेंस लुक से देखने लगता है और तभी वो अपने हाथ में एक लेजर अटैक बनाता है और वो राइकोन के ऊपर उसे शूट कर देता है। पर वो अटैक राइकोन के लिए नहीं होता, वो अटैक सीधा ही जाके लगता है फ्रीजा के उस सैनिक के ऊपर जो कि राइकोन नापाहो रेडिस के पीछे पीछे आया था। और तभी वेजिटा कहता है कि अपने स्काउटर्स तोड़ दो, फ्रीजा तुम्हें इन स्काउटर्स की वजह से ट्रैक कर पा रहा है। और वो सैनिक मरते मरते फ्रीजा से कह जाता है, नैमिक। और फिर हमें दिखाया जाता है वही प्लेनेट जहाँ पे फ्रीजा होता है और ये प्लेनेट और कोई नहीं फ्रोज डीमन का ही प्लेनेट होता है। और फ्रीजा अपने भाई और अपने डैड से मिलने के लिए आया होता है। पर तभी फ्रीजा कहता है नैमिक और वो अपने सभी सैनिकों से कहता है कि आखिर इस प्लेनेट पे है क्या। और तभी उनमें से एक सैनिक बताता है कि वहाँ पे ड्रैगन बॉल्स हैं और आप उनसे कोई सी भी विश मांग सकते हैं और वो ड्रैगन आपकी विश पूरी कर देंगे। और तभी फ्रीजा कहता है तो हमें उस नैमिक पे जाना होगा, मुझे एक विश मांगनी है। और तभी फ्रीजा उस प्लेनेट से निकल जाता है और वो सीधा नैमिक की ओर निकल जाता है। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ जहाँ पे बुल्मा, चीची, मास्टर रोशी और सभी जी फाइटर्स आ जाते हैं। और उनको देख के गोकू कहता है, अरे तुम यहाँ पे क्यों आ गए? हम तो बस आने ही वाले थे वापिस। और तभी क्रिलिन गोकू वेजिटा और ब्रोली से आके कहता है, ए दोस्त, आखिर अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या अब तुम इन तीनों के साथ जाओगे? और इस बात पे गोकू और वेजिटा काफी देर तक सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा, हम उनके साथ जाएंगे क्रिलिन, क्योंकि फ्रीजा के उस जासूस ने मरते हुए उससे ये कहा था कि नैमिक, तो इसका मतलब फ्रीजा उस नैमिक प्लेनेट के ऊपर जरूर जाएगा। और नैमिक की बात सुन के अचानक से ही पिकोलो को भी कुछ होने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू ब्लैक जो ज़ेनोसामा के प्लेनेट के ऊपर आ गया होता है और वो उस पैलेस के ऊपर जाके कहता है कि आखिर अब यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी अचानक से ही वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या ज़ेनोसामा के 4 गार्ड्स? और फिर उसे दिखाई देते हैं 2 ज़ेनोसामा। और गोकू ब्लैक वहाँ पे बिल्कुल सुन पड़ गया होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या ज़ेनोसामा ने फ्यूचर को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया? पर कैसे? फ्यूचर ज़ेनो भी यहाँ पे ही है। लेकिन तभी अचानक से ही गोकू ब्लैक बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसने एक ज़ेनोसामा का स्कार देख लिया होता है। मेरा मतलब गोकू ब्लैक ने कैनो को देख लिया होता है। और तभी वहाँ से दोनों ग्रैंड प्रिस्ट भी आ रहे होते हैं, मेरा मतलब दाए शिनकन और लूसीफ। और गोकू ब्लैक इस सीन को देख के बिल्कुल सदमे में चला गया होता है और वो कहता है, यहाँ पे तो सब कुछ ही गड़बड़ है। कैनो, लूसीफ और वो भी इस डिवाइन पैलेस के ऊपर और वो भी ज़ेनोसामा के साथ और दाए शिनकन के साथ। इसका मतलब इस टाइमलाइन की तबाही करीब है। अब मुझे कर्नोवा के पास जाना होगा और उसे इस चीज के बारे में बताना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है पिकोलो जो अचानक से ही नैमिक के ऊपर एक सिनेरियो को देख रहा होता है जहाँ पे वो किसी एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है। और वो फिर गोकू के पास आके कहता है, हे गोकू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ नैमिक पे चल सकता हूँ? पता नहीं कैसे पर मुझे एक याद आई जब तुमने जैसे ही नैमिक का नाम लिया, शायद से वो मेरी डैड की पुरानी यादें होंगी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? और गोकू तो हाँ कर देता है पर वेजिटा कहता है, फिर मत कहना ग्रीन मैन कि हमने तुम्हें वो नहीं किया क्योंकि तुम वहाँ पे मर सकते हो। और तभी पीछे से बुल्मा आती है और वो उनसे कहती है, पर भैया तुम सभी जाओगे कैसे? तुम्हारे पास तो कोई स्पेसशिप भी नहीं है। और तभी गोकू और वेजिटा काफी अजीब सी स्माइल करने लगते हैं और वो कहते हैं, और तुम तो जानती हो बुल्मा, हमें स्पेसशिप की जरूरत भी नहीं है। और तभी वो दोनों अपने माथे के ऊपर 2 उंगलियां रखते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं।
लेकिन एक सेकंड। और तभी वो दोनों अरे भाई तुम्हें याद नहीं वेजिटा ने भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख ली थी। अरे इसीलिए तो मैंने रिकैप वीडियो डाली थी। और जैसे ही वो वहाँ से गायब होते हैं तो ये चीज देख के वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं पर आखिर ये क्या था। गोकू और वेजिटा अपने साथ काफी कुछ लाए होते हैं, मेरा मतलब कैप्सूल कॉर्प से अपने लिए आर्मर, सैयन आर्मर। और एडिस नापा हो राइकोन इस चीज को देख के काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं इन्होंने अर्थ के ऊपर रह के काफी कुछ सीखा है। आखिर ये किस किस्म की टेक्निक है, इससे पहले कैकारोट ने किया और फिर बाद में वेजिटा ने। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट नेमिक, जहाँ पे फ्रीजा पहले से ही पहुँच गया होता है और फ्रीजा ने वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी होती है और वो वहाँ से ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ के ऊपर गोकू, वेजिटा, ब्रोली, राइकोन, नापा, रेडिस और पिकोलो को, जो प्लेनेट नेमिक के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और तभी राइकोन गोकू से एक आखिरी सवाल पूछता है और वो गोकू से कहता है क्या तुम सुपर सैयन में बदल सकते हो। और गोकू कहता है ये तो मुझे पता नहीं, हम कभी सुपर सैयन में गए नहीं। और राइकोन उनसे कहता है कि हमें वहाँ पे जाते जाते ही काफी ज्यादा दिन लग सकते हैं। और इस पे गोकू कहता है ये तो देखा ही जाएगा। और वो फिर गोकू और वेजिटा के कंधे के ऊपर अपने हाथ रख लेते हैं और वो ऐसे चुटकी बजाते ही सीधा नेमिक पे पहुँच जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट नेमिक, जहाँ पे फ्रीजा को सिर्फ एक ड्रैगन बॉल की जरूरत होती है अपनी विश मांगने के लिए। और जैसे ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली और वो सभी जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो फ्रीजा को भी इस चीज की भनक लग जाती है और वो कहता है जल्दी करो और उस ड्रैगन बॉल को ढूंढो, आखिर वो एक ड्रैगन बॉल है कहाँ। हमने तो सभी नमैकियंस को मार दिया, सिर्फ वो एल्डियंस ही बचे हैं, शायद से वो ड्रैगन बॉल भी उनके पास ही होगा, जल्दी करो और वो ड्रैगन बॉल लेके आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है पिकोलो, जो कहता है काफी कुछ पुराने दिनों की तरह। और वो जैसे ही वहाँ की डिस्ट्रक्शन को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं पर आखिर ये सब यहाँ पे किसने किया। पर उन्हें ये तो पता था कि यहाँ पे फ्रीजा आया है, तो वो फिर वहाँ पे अलग अलग होके फ्रीजा को ढूंढने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है पिकोलो, जो अचानक से ही नीचे पड़े नमैकियन के पास जाता है और वो कहता है आखिर इन सबको किसने मार दिया। और वो नमैकियन अभी मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है और वो नमैकियन और कोई नहीं नेल ही होता है। और वो फिर पिकोलो को देख के कहता है एल्डर कामे, आखिर आप यहाँ पे कैसे आ गए। और फिर पिकोलो उस नमैकियन से कहता है कि मैं कोई कामे नहीं हूँ, मेरा नाम है पिकोलो और मैं प्लेनेट अर्थ से आया हूँ, आखिर यहाँ पे ये क्या हुआ। और तभी वो मरता हुआ नमैकियन, मेरा मतलब नेल, पिकोलो से कहता है मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, तुम बस मेरे साथ फ्यूज हो जाओ तो तुम्हें मेरी सारी यादें मिल जाएंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे पिकोलो नेल के साथ फ्यूज हो जाता है और उसे नेल की सारी यादें मिल जाती हैं। और वो देखता है कि फ्रीजा ने वहाँ पे जाके काफी ज्यादा नमैकियंस को काफी बुरे तरीके से मारा होता है और वो अब एल्डर्स को ढूंढ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अलग अलग दिशाओं में घूम रहे होते हैं और तभी वेजिटा के सामने कुछ फ्रीजा के सैनिक आते हैं और ब्रोली के सामने भी, और उन सभी के सामने भी गोकू हो, राइकोन, नापा हो, रेडिस के सामने। पर वो सभी उन सस्ते सैनिक को आराम से ही कूट देते हैं। और तभी ब्रोली को चिलाई और लेम्बो भी नजर आ जाते हैं और वो कहता है चिलाई लेमा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट हो जाती है। हमें दिखाया जाता है फ्रीजा और गोकू को, जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं। और तभी वहाँ पे रेडिस, नापा, राइकोन और वेजिटा और पिकोलो भी आ जाते हैं। और फ्रीजा इन सभी को देख के काफी ज्यादा जोर से सिर्फ हंस रहा होता है और वो कहता है सारे बंदर मेरे सामने ही आ गए। और वो एक चीज सेंस करता है कि उसके सारे सैनिक जो यहाँ पे थे वो अब मारे जा चुके हैं, पर ब्रोली अभी वहाँ पे नहीं आया होता। ब्रोली चिलाई और लेमो के पास गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा, जिसे अचानक से ही कुछ याद आता है और वो कहता है इस सैयन का चेहरा, यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब मैंने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करते समय देखा था, जिसने मुझे हरा दिया था, जिसने मुझे 2 हिस्सों में काटा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस का प्लेनेट, जहाँ पे अचानक से ही लॉर्ड बीरस खड़े हो जाते हैं। और ये चीज देख के विस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो कहता है माय लॉर्ड बीरस, आप तो काफी ज्यादा जल्दी जाग गए,
तभी हमें दिखाया जाता है वी, जो लॉर्ड बीरस को ऐसा उड़ता देख काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ होता है और वो कहता है माय लॉर्ड बीरस, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अभी तो आपको सोए हुए एक सदी भी नहीं बीती। और फिर लॉर्ड बीरस वी से कहते हैं ए वीस, मुझे जल्दी से बताओ कि उन साइंस के प्लेनेट पे आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं एक सयन से लड़ रहा था और वो सयन को याम सयन नहीं था, वो था एक सुपर सयन गॉड जिसने लगभग मुझे मार ही दिया था अगर तुम उस फाइट को ज्वाइन नहीं करते। और विस लॉर्ड बीरस की इस बात पे थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो कहता है पर ऐसा तो नहीं हो सकता माय लॉर्ड, क्योंकि फ्रीजा ने साइंस के प्लेनेट को पहले ही तबाह कर दिया है कई सालों पहले। और लॉर्ड बीरस विस की इस बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो वो निकम्मा फ्रीजा इस काम को कर ही नहीं पा रहा था, वहाँ पे तो हमें जाना पड़ा था, पर उस दिन तो मैं भी उस प्लेनेट को तबाह नहीं कर पाया था। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मैं अपनी ही हकाई से डर गया और मुझे ऐसा लगा कि कोई एंजल्स की टेक्निक का यूज करके मुझे मार देगा। खैर छोड़ो वीस, अब मुझे ये बताओ कि उन साइंस के प्लेनेट के ऊपर अब कोई भी नहीं बचा। और वीस कहता है कि कुछ सयन तो बच गए थे और वो अभी नेमिक के ऊपर हैं। और लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या कहा तुमने वीस? नेमिक? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये वही प्लेनेट है ना जहाँ पे वो हरे लोग रहते हैं। जी माय लॉर्ड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें नमैकेंस कहा जाता है। और तभी लॉर्ड बीरस थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी उस नेमिक पे ही उस सुपर सयन गॉड से लड़ा था। और तभी वीस अपने स्टाफ में देखता है और वो फिर लॉर्ड बीरस को बताता है कि वो वहाँ पे फ्रीजा के साथ लड़ने के लिए गए हैं। और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं कि मेरे नहाने का काम करो, हम नहा के वहाँ नेमिक पे जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट नेमिक, जहाँ पे 5 साइंस और 1 नमैकियन फ्रीजा के आमने सामने खड़े होते हैं। और तभी अचानक से ही फ्रीजा अपने घुटनों पर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्लेनेट को तबाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम इतने सारे हो और मैं अकेला, और तुम में से तो कितने सारे सुपर सयन के बारे में भी जानते हैं, अरे कुछ तो रहम दिखाओ। और तभी अचानक से ही फ्रीजा काफी ज्यादा अजीब सी स्माइल करने लगता है और वो कहता है खोल दो। और फ्रीजा के इतना कहते ही प्लेनेट नेमिक अचानक से ही एक व्हाइट से बॉल में बदल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू को, जो अंधेरे से कमरे में अकेला खड़ा होता है और वो कहता है हे वेजिटा, राइको, नापा, रेडिस, पिकोलो, ब्रोली, दोस्तों आखिर तुम कहाँ चले गए? और तभी अचानक से ही गोकू के पीछे से एक आवाज आती है और वो कहती है मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे बंदर, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। वैसे तो ये जोन सा ट्रैप है ये अभी आधा ही है, पर ये काफी है तुम सभी बंदरों को मारने के लिए। वाह 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 वाह। और गोकू ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है फ्रीजा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आखिर तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? और यही सेम बात वहाँ पे वो सभी भी कर रहे होते हैं, सिर्फ ब्रोली को छोड़ के, क्योंकि ब्रोली इस ट्रैप में फंसा ही नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू, जो अचानक से ही फ्रीजा के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो उसे खींच के एक मुक्का मार देता है। और इस चीज को फ्रीजा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। और फिर हमें दिखाया जाता है पिकोलो, रेडिस, नापा, राइकुन और वेजिटा को, जिनके सामने भी फ्रीजा के क्लोन्स खड़े होते हैं, पर वो सभी अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि रेडिस, नापा हो राइकुन के सामने गोल्डन फॉर्म, और पिकोलो के सामने थर्ड फॉर्म, और गोकू और वेजिटा के सामने उसकी फाइनल फॉर्म। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू ब्लैक का सीन, जो कर्नोवा के पास पहुंच गया होता है। पर जैसे ही गोकू ब्लैक कर्नोवा को देखता है तो वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कर्नोवा पत्थर में बदल चुकी है। और फिर गोकू ब्लैक लेडी आयोस के पास जाता है, पर वो भी पत्थर में बदल गई होती है। और तभी गोकू ब्लैक वहाँ पे देखता है कि हर कोई ही पत्थर में बदल चुका है, यहाँ तक कि हर एक टाइमलाइन भी पत्थर में बदल चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी अनजान शख्स का सीन, जिसकी ताकत लगातार कम हो रही होती है और वो कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सभी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी।
सिर्फ उस एक टाइमलाइन को छोड़कर मुझे उस ब्लू लिली के पास पहुंचना होगा। मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। और उन सभी टाइमलाइंस को इस अनजान शख्स ने ही पत्थर में जमाया होता है ताकि वो अपनी थोड़ी सी ताकत बचा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू ब्लैक जो कहता है ऐसा नहीं हो सकता अगर लेडी आयोस हरकोर्नोवा नहीं रही। मेरा मतलब अगर वो पत्थर में बदल चुकी हैं तो इन सभी टाइमलाइंस में तो तबाही आ जाएगी। पर एक सेकंड रुको जरा, मैं क्यों नहीं पत्थर में बदला? क्या ये उस टाइमलाइन की वजह से है जहाँ से मैं आ रहा हूँ? मुझे वापस जाना होगा। लगता है अब ये सफर कई सालों तक चलने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट नेमिक जहाँ पे हर कोई ही फ्रीजा के वेरिएंट से लड़ रहा होता है, पर किसी को भी ये नहीं पता होता कि असली फ्रीजा आखिर है कहाँ। और फ्रीजा उन सभी से बस खेल रहा होता है और वो कहता है बहुत बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही टफल्स को कह दिया था कि इस प्लेनेट के ऊपर ट्रैप बिछा दो, सिर्फ वो मेरे कहने से ही एक्टिवेट हो जाए। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और अब देखो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेडिस, नापा, राइकोन और पिकोलो अपनी फुल पावर के साथ फ्रीजा के उन वेरिएंट से लड़ रहे होते हैं, पर वो फ्रीजा के उन वेरिएंट्स को छू भी नहीं पा रहे होते। और दूसरी ओर गोकू और वेजिटा वो दोनों फ्रीजा की जम के धुलाई कर रहे होते हैं। और फ्रीजा भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि उन 3 बंदरों को भी तो सुपर साइयन लेना पड़ा था मेरी इस फॉर्म को हराने के लिए, और इन्हें देखो ये तो अभी तक अपने उस सुपर साइयन में पहुँचे भी नहीं, और ये बंदर मुझे इतनी गंदी टक्कर दे रहे हैं। और तभी फ्रीजा कुछ ऐसा करता है जिसकी हम सभी ने उम्मीद भी नहीं की होती। मेरा मतलब वेजिटा के साथ जो उसका वेरिएंट लड़ रहा होता है वो उसे गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फ्रीजा के इतना करते ही हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा अब फ्रीजा से हारने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू को जो फ्रीजा के साथ लड़ रहा होता है। और तभी अचानक से ही उसे कुछ सेंस होता है और वो कहता है वो सभी फ्रीजा के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि वेजिटा भी, पर आखिर कैसे? और तभी फ्रीजा हंसने लगता है और वो कहता है वाह 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 वाह, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे बंदर, मेरे आगे घुटने टेक दो। और तभी फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में चला जाता है और वो फिर गोकू को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है। और तभी गोकू को फिर से कुछ सेंस होता है और वो कहता है इनकी एनर्जी अब मुझे सेंस क्यों नहीं हो रही? आखिर इन्हें अब क्या हो गया? वेजिटा, राइकोन, रेडिस, नापा, पिकोलो, आखिर तुम हो कहाँ? तुम्हारी एनर्जी अब मुझे क्यों नहीं सेंस हो रही? क्या इस कमीने फ्रीजा ने तुम्हें मार तो नहीं दिया? और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू ने बिल्कुल ठीक कहा होता है, फ्रीजा ने उन सभी को मार दिया होता है। और तभी फ्रीजा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए गोकू को उन सभी की बॉडीज दिखा देता है, जो कि फ्रीजा की सबसे बड़ी गलती होती है। और गोकू उन सभी की डेड बॉडीज को देख के बिल्कुल सदमे में चला गया होता है और वो कहता है वेजिटा, पिकोलो। और तभी गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है फ्रीजा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये करके सबसे बड़ी गलती कर दी। और गोकू की पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि फ्रीजा का वो बैरियर जो उसने बनाया होता है इन सबको अंदर फंसाने के लिए, वो बैरियर भी टूट जाता है। और फ्रीजा भी ये चीज देख के शॉक्ड हो गया होता है और गोकू पहली दफा बदलता है सुपर साइयन में। पर ये सुपर साइयन कोई आम सुपर साइयन नहीं होता, क्योंकि ये सुपर साइयन गॉड के जितना ताकतवर होता है, मेरा मतलब सुपर साइयन गॉड ब्लू की जितना। और फ्रीजा ये चीज देख के हक्का बक्का हो गया होता है कि ये तो सुपर साइयन में बदल गया। और तभी फ्रीजा कहता है वाह 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 वाह, तुम चाहे अपने बालों का रंग बदल लो, तुम सुपर साइयन में भी बदल जाओ, पर तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास भेज दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से लॉर्ड बीरस और वीस भी आगे होते हैं और वो इन फाइट्स को देख रहे होते हैं। और
तभी गोकू अपनी सुपर स्पीड का यूज करके फ्रीजा के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो उसे एक खींच के पंच मारता है और गोकू के उस पंच की वजह से फ्रीजा लिटरली अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। अरे मेरा मतलब उसकी फाइनल फॉर्म में। और गोकू का पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि फ्रीजा के मुंह से खून भी निकल आता है और फिर फ्रीजा कहता है पर आखिर कैसे? पर आखिर तुमने ही मुझे क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। तुम चाहे सुपर सैयन में ही क्यों ना बदल जाओ, तुम लॉर्ड फ्रीजा को नहीं हरा सकते। और फ्रीजा इतना कहते कहते अपनी पावर अप भी कर रहा होता है और उसकी पावर अप की वजह से उसकी बॉडी का कलर भी बदलने लगता है और वो कलर हल्का हल्का ब्लैक होने लगता है। पर फ्रीजा के पास अब इतनी पावर नहीं बची होती कि वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाए और तभी गोकू अपनी डिस्ट्रक्टो डिस्क का यूज करके फ्रीजा को 2 हिस्सों में काट देता है और तभी गोकू उन सभी के पास उठ के जाता है और वो उन सभी को बारी बारी चेक कर रहा होता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब नहीं मर सकते। पिकोलो, रेडिस, राइको, नापा। और आखिर में गोकू वेजिटा के पास जाता है और जैसे ही गोकू वेजिटा को हिलाता है तो वेजिटा धीरे धीरे करके अपनी थोड़ी आंखें खोल रहा होता है और तभी गोकू वेजिटा को अपनी थोड़ी एनर्जी दे देता है और वेजिटा भी अचानक से ही सुपर सैयन में बदल जाता है और वो फिर गोकू से कहता है, हे कैकारोट, क्या तुमने उस फ्रीजा को हरा दिया? और गोकू वेजिटा की उस बात का जवाब नहीं देता। गोकू तो हैरान खड़ा रहता है बस और वो कहता है, हे वेजिटा, आखिर तुम कैसे सुपर सैयन में बदल गए? और वेजिटा भी अपनी बॉडी में इस तरह का डिफरेंस देख के थोड़ा सा हैरान होता है और तभी अचानक से ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली को किसी की एनर्जी सेंस होती है और वो कहते हैं वी समा। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रोली को जो पता नहीं कैसे अपनी किसी एक टेक्निक से चिलाई और लेमो के ऊपर एक बैरियर बना देता है और वो उन्हें उसके अंदर छोड़ देता है और वो भी आ जाता है गोकू और वेजिटा के पास और तभी वो देखते हैं कि फ्रीजा वहाँ से गायब हो गया होता है और उनके सामने खड़े होते हैं किंग कोल्ड और कूलर। तो लो गाइस, पार्ट खत्म हो गया और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा और हाँ, कमेंट्स में आरिसू भी लिख देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।